विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपका स्वागत है। आज नए सब्जेक्ट के साथ हमसे कुछ फ्रेंड्स लोगों ने बोला कि सेकंड बेल एप्लीकेशन मेंटेलिटी के संदर्भ में सर बताइए। चूंकि हमने पूर्व वीडियो में बताया था कि फर्स्ट बेल यदि डिसमिस हो जाए तो सेकंड बेल हम कब लगा सकते हैं, कितने दिन बाद लगा सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। 439 ऑफ द सीआरपीसी या फिर आप बोल दीजिए 483 ऑफ द बीएनएस नए सेक्शन के अनुसार ये सब कोई व्यक्ति जब निरुद्ध रहता है, कोई व्यक्ति जब जेल में बंद रहता है, कोई व्यक्ति जब कस्टडी में रहता है तो उसको उस कस्टडी से बंधन मुक्त करने के लिए न्यायालय में हम अर्जी देते हैं कि वो ऐसा आदेश पारित करें जिससे उसको उस कस्टडी से उसको रिहा किया जाए। 439 तो कभी कभी जैसे मान लीजिए 307 या 302 या कोई ऐसा मामला फंस गया है और उसमें जो है व्यक्ति की फर्स्ट बेल एप्लीकेशन मान लो सेशन लगा, सेशन से आप हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने आपकी बिल आपको सुनने के बाद दो ऑप्शन रहते हैं, या तो विड्रॉ कर लीजिए और या फिर वो मेरिट में डिसाइड कर दें कि ऐसी घटना में। तो मेरिट जो होता है, मेरिट विड्रॉ मतलब सर कि आज जैसे अपन ने बोला सर कि हम अपनी अर्जी वापस लेना चाहते हैं, हम बहस नहीं करना चाहते, ये तो वापस हो गया। तो कोर्टें कई बार लिखती है आफ्टर आर्गूमेंट इन लेंथ, मतलब पूरा केस बहस होने के बाद लास्ट में ये बोल रहा है कि साहब हमको अर्जी पर सुनवाई नहीं चाहिए ना, तो विड्रॉ कर देते हैं। विड्रॉ करने पे ये होता है सेकेंड चांस उनको मिल जाता है इस बात को लेकर कि आप चलो विड्रॉ कर लिए हैं तो चेंज सरकमस्टेंसेस वाली कोई बात नहीं है। अब बात आती है कि जमानत यदि मेरिट पे डिसमिस हो जाए, मतलब पूरे तथ्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट पाता है कि फलाना फलाना व्यक्ति ने ऐसे मारा, ऐसा हुआ, ऐसे आपकी बात सुना, उनकी बात सुना, दोनों पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट आधे पार कर मेरिट पे डिसाइड हो जाता है। तो 439 या फिर 483 बीएनएस में कहीं पर ये नहीं लिखा है कि सेकेंड बेल एप्लीकेशन कुछ पीरियड बाद लगाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेल चाहो तो ठीक दूसरे दिन लगा दो, जैसा देश वैसा भेष। आज बेल खारिज हो आप कल लगा दो। तो बोले साहब कि 483 में या 439 में कल मेरिट में खारिज हुई, आप आज कैसे लगा सकते हैं? तो बोले साहब लगा सकते हैं। बोले फिर चेंज सरकमस्टेंसेस क्या है? तो बोले साहब चेंज सरकमस्टेंसेस ये है कि जेल ही बंद है वो। मोहन रैकवार वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इसको आप नेट में सर्च मारना, मोहन रैकवार वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वाले मामले में हाईकोर्ट ने ही कहा कि महत्वपूर्ण ये नहीं आता कि चेंज सरकमस्टेंसेस कोई विशेष हो। जेल कस्टडी में हर दिन हर समय परिस्थिति इंसान की बदलती रहती है, वो कस्टडी में है, इसलिए सेकंड बेल एप्लीकेशन हमेशा मेंटेनेबल रहती है। लेकिन जजेस नहीं सुनते, अलग विषय है। पहले चार्जशीट फाइल होने पे चेंज सरकमस्टेंसेस इसलिए मान लिया जाता था कि साहब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है, अब स्वाभाविक रूप से सब दफा जितना बोलना था पुलिस को बोल दी है, अब चूंकि तो फिर कोर्ट बोला नहीं साहब चार्जशीट फाइल होना, चेंज सरकमस्टेंसेस नहीं है। मैंने कई मामलों में बताऊं आपको कि मेरा मेरिट में बेल खारिज हुई और ठीक दूसरे दिन में बेल पेश किया और उसी कोर्ट में उसी जज से हमने नेक्स्ट टाइम जमात दे लिया। और जब कोर्ट बोला कि आपको कोई चेंज सरकमस्टेंसेस नहीं है, वो ठीक है सर कोई बात नहीं, बेटा का कर लेते हैं, आप मेरिट डिसाइड कर दीजिए। आप बेल 10 बार लगाओ, 20 बार लगाओ, आपका बेल अधिकार है और कोर्ट सुनेगी। और सुप्रीम कोर्ट में भी आप चाहो तो बेल लगा सकते हो, जरूरी नहीं। यदि अपनों को लग जाए कि हाई कोर्ट में हमको बेल मिलने की कोई उम्मीद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में भी इजीली जो है बेल फाइल होती है। यदि दिक्कत हो आप हमसे बोलेंगे तो हम आपको बता देंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में फाइल होना है, वहां बेल फाइल होती है। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत लिबरल काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट तो जो कर देखती है कि कोई व्यक्ति 1-1 साल से जेल में है और उनको जमानत नहीं मिल रहा है, कोर्ट तत्काल छोड़ रही है कि कहाँ रखेंगे तो कैदियों को। अब कई जजेस का मत ये हो जाता है कि साहब की हम बेल नहीं देंगे, 2-2 साल तक लोग जेल में है। मेरे पास ऐसे बहुत से 2-2, 3-3 साल तक जेल में। उन्हीं मामलों में, वैसे ही मामलों में 1 महीने में अन्य आरोपी को दूसरी कोर्ट छोड़ दे रही है। तो वो बेचारा फंस जाता है कि इस कोर्ट का अलग मत है, उस कोर्ट का अलग मत है, तो बेचारा क्या करे। तो ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो बताने तात्पर्य ये कि सेकेंड बेल आप कभी भी पेश कर सकते हैं, आपके पास अच्छा स्ट्रांग ग्राउंड हो। और अपराध तो अपराध होता है, स्ट्रांग ग्राउंड होगा तो छूटेंगे आप सभी को। नमस्कार, विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आज हमने बताया सेकंड बेल एप्लीकेशन मेंटेनेबल है। आप मोहन रैकवार वाले केस को पढ़ें, ऐसी और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है। और कुल मिला के शॉर्ट में ये है
कि गंभीरता पे अब कोई जा नहीं पा रहा है, चिंतन शक्ति समाप्त हो गई है। आप तो तय करो, आज हमारा मूड है अच्छा है तो बेल दे देंगे, आज हमारा मूड अच्छा नहीं तो बेल नहीं देंगे। आज हम कुछ और बात कर रहे हैं, कल दूसरी बात होगी तो कल दूसरी बात में कल हमारे को जज साहब पसंद हो जाए हमारी बातों को तो बेल देते हैं। तो ये है, इतना है, कोई लोग कुछ नहीं है। आप सभी नमस्कार, जय श्री कृष्ण।